वेलकम बैक बच्चों, मैं यूट्यूब चैनल सर मैथ क्लास। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। पर्सनल अपने 3.3 का एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। जो भी इस सवाल में भी कहा गया, जितने सारे सवाल इस चैप्टर में कहा कि वज्र गुणनखंड विधि से हल करें। कब हल करें? जब अद्वितीय हल हो तो उसका वज्र गुणन विधि से हल करें। देखिए यहाँ पे सवाल में चैप्टर देख लीजिए। यहाँ पे देखिए पर्सनल में 3.5 पर दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण के युगों में से किसका एक द्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। जिसका अद्वितीय हल है उसको वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, मतलब वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे बुक में अलग से 3.5 में दिया गया। जितने सारे सवाल सबको हल करते हैं। जिस सवाल में अद्वितीय हल आ गया उसको हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो वज्र गुणन विधि से पहला वीडियो हम बनाए हुए हैं, तो आप लिंक पर जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे फर्स्ट सवाल में चलते हैं। फर्स्ट सवाल में देखिए पहले क्या करेंगे उसको। देखिए यहाँ पे x - 3 - 12 बराबर 0, तो उसको हम कर देंगे यहाँ पे। तो कुछ नहीं यहाँ पे x का मान कितना मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो एक, तो उसको मान लेते हैं a1 बराबर कितना लिखते हैं 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक तो जरूर होगा। चलिए यहाँ पे b1 ले लेंगे। b1 यानी x1 a1 लिए था, b1 लेके कितना 3 लगाए तो माइनस के साथ -3 लगे। यहाँ पे लेते c1 तो कितना है -3, तो -3 डाल देंगे यहाँ पे। चलिए आप नीचे वाले में आप फर्स्ट समीकरण का क्लियर हो गया। आप सेकेंड समीकरण के लिए हम a2 लेंगे। a2 के लिए 3 लगा है तो 3 लेंगे। आप देखिए यहाँ पे b2, तो b2 के क्या -9 लगा है तो -9 लेंगे। आप चलते यहाँ पे c2 के -2 लगा है तो -2 लेंगे। बहुत सिंपल, जो मान यहाँ पे वो मान ली, यानी एक को नहीं लेना, हमको अंक वाला लेना। अगर कुछ नहीं देख लेंगे, अंक को लेना है तो चलिए आप चलते हैं यहाँ पे a1 बट्टा कितना a2 बराबर b1 बट्टा कितना b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो यहाँ पे देख लीजिए a का मान कितना 1, तो यहाँ पे 1 डाल दिए। b2 का मान कितना 3, यहाँ पे 3 डाल दिए बराबर b1 का मान कितना -3 तो -3 डाल दिए। b2 का मान कितना -9 तो -9 डाल दिए। यहाँ पे c1 का मान कितना -3 तो -3 डाल दिए। c2 का मान कितना -2 तो -2 डाल दिए। ये माइनस तो माइनस कटेगा, ये माइनस ये भी माइनस 3 निकाल 3 किया 9, तो बचा कि यहाँ पे 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2। यहाँ पे ये देख लीजिए ये 3 हो गया। यहाँ पे ये देख लीजिए ये दोनों मिलता है, ये नहीं मिलता है तो नॉट इक्वल टू। ये दोनों मिलता है तो ठीक है, ये नहीं मिलता नॉट इक्वल, ये नहीं मिलता है। जब ये नहीं मिलता है तो उस टाइम में क्या करेंगे, इसका लिख देंगे कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? कोई हल नहीं। आपको कह रहा था ना 3 को मेथड बताने के लिए, तो 3 को मेथड में क्या आ गया? कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए यहाँ पे सेकंड सवाल पे चलते हैं। सेकंड सवाल पे हम इसी तरह से लेंगे। तो सेकंड सवाल को देखिए हम कैसे हल करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट समीकरण में चलते हैं। यहाँ पे a1 से बात करेंगे। a1 कितना 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे। c1 कितना कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। b1 लेंगे, b1 कुछ नहीं है तो 1 देंगे। यहाँ पे देखिए तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, उसको अंदर भी ला सकते हैं, उसको बाहर भी ला सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको क्या करते हैं हम अंदर ही ला लेते हैं, चलिए बाद में लिखा जाएगा। तो चलिए एक बार और समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे 2x + y, देखिए ये किधर है बराबर, किधर है इधर लाएंगे तो -5 बराबर 0 होगा। यहाँ पे देखिए 3x + 2y, ये किधर है क्या बराबर बाहर है, अंदर डालेंगे 8 बराबर 0, बस हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे हम करते क्या a1 बराबर कितना, इस पहला समीकरण में चलते हैं। a1 से स्टार्ट करेंगे कितना 2 यहाँ पे तो 2 लेंगे। यहाँ पे b1 में कितना कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। यहाँ पे अरे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना कोने में तो 1 लेंगे। यहाँ पे c1 तो c1 कितना -5 है तो यहाँ पे -5 लेंगे। आप चलिए आप चलते हैं हम यहाँ पे a2 पर। किस पे चलते हैं? a2 पर। a2 पर कुछ 3 है तो 3 लेंगे। b2 पर चलते हैं, कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 लेते हैं। और कितना है c2 पर कितना -8 तो -8 लेंगे। चलिए हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे मान बैठाते हैं। यहाँ पे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो आप देखिए a का मान कितना 2, यहाँ पे 2 डालेंगे। a2 का मान कितना 3, यहाँ पे 3 डाल दिए बराबर। देखिए b1 का मान कितना 1 और b2 का मान कितना 2 है। यहाँ पे क्या है 2 है, 2 डाल दिए। और वहाँ पर क्या हो गया c1 कितना -5 तो 5 डाल दिए। बटन कितना -8 तो -8 यहाँ पे डाल दिए। तो डालने तो डाल दिए। यहाँ पे ये देख लीजिए। यहाँ पे तो यहाँ पे चलिए पर ये पहले देख लीजिए दोनों में, ये दोनों में मिल रहा है नहीं मिल रहा है।
यहाँ पे 2/3 नहीं मिलेगा, यानी नॉट इक्वल टू, ये भी नहीं मिल रहा है। ये कौन सा हल हो गया? अद्वितीय हल हो गया। कौन सा हल हो गया? अद्वितीय हल है। कौन हल है? अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हम क्या बोले थे? जिसका अद्वितीय हल निकलेगा उसको बद्ध गुणनखंड विधि से हल करना है। कौन विधि से हल करना है? बद्ध गुणनखंड विधि से हल करना है। तो बद्ध गुणनखंड विधि से देखिए आप कैसे हल करते हैं। यहाँ पे बद्ध गुणनखंड विधि से देखिए यहाँ पे कैसे हल करते हैं सवाल को। तो ये ले लेते हैं x, यहाँ पे ले लेते हैं y, वहाँ पे ले लेते हैं 1, सबके बट्टा में कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे बद्ध गुणन की विधि से कैसे उसको हल करते हैं। तो बद्ध गुणन विधि से हल करेंगे। यहाँ पे देखिए x का मान लिखना है। अगर x को हम झाँप देंगे, यहाँ पे चलिए x को हम झाँप देंगे तो बचेगा क्या? यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक बचेगा, ये 2 है तो 2 बचेगा, 7 पे ये -5, ये -8 बचेगा। अगर y को मैं निकालना है तो y को झाँपना पड़ेगा, तो बचेगा क्या? -5, ये -8, इधर क्या बच गया? 2, इधर बच गया 3। आप देखिए एक का मान निकालना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म में एक का मान निकालने के लिए आपको कॉन्स्टेंट टर्म हो गया 5, और इसको झाँप देंगे तो बचेगा क्या? 2, 3, यानी x y का मान 2, 3, और y का मान, यानी y के जगह कुछ रहते 1, और ये रहते यहाँ पे 2। चलिए हो गया। यहाँ पे बढ़ते हुए डाल देते हैं हम बराबर। अब देखिए इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना करके एक्स वाई का मान निकालेंगे। ये कौन सा विधि? यही विधि बोले थे वज्र गुणन विधि। यही है वज्र गुणन की विधि आपका है। तो देखिए कैसे मान निकालते हैं यहाँ पे। चलिए एक्स, आप देखिए यहाँ पे 8 को 1 से गुना करेंगे, -8, -8 होगा। यहाँ पे माइनस वाले से आपको लगाना पड़ेगा। देखिए 5 दूनी 10, वाले से माइनस आते हैं यहाँ पे, अब 5 दूनी 10, 10 माइनस में यहाँ पे -10 डालते। चलिए कोष्ट बंद कर दो बराबर, यहाँ पे डालते हुए 5 या 15, माइनस लगाए तो माइनस लगा देते हैं, माइनस वाले से डालना पड़ेगा। देखिए 8 दूनी 16, कितना? -16, 16 डाल देते बराबर चलते। चलिए 1 बट्टा में 2 दूनी 4, -3 के गुना करेंगे 3 डालते, 3 डाल दिए, बस हो गया। चलिए इतना कर दिए। यहाँ पे चलिए यहाँ पे करते x, देखिए यहाँ पे -8, देखिए माइनस मिल के +10 होगा यहाँ पे बराबर y बटा -15 माइनस प्लस 16, 16 डालते बराबर 1, 3 का कितना? 1 हो गया। चलिए 1 हो गया। यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे x बटा 8 में से 10 गया तो कितना? 2, यहाँ पे 2 डाल दिए बराबर y बटा में देखिए -15 और 16, 15 16 का तो 1, यानी प्लस की जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए +1 होगा, अब बराबर 1 बटा 1 हो गया। आप देखिए अब x का भी मान निकालना और y का भी मान निकालना, तो जो भी इसी से ही मान निकला, इसका भी इसी, इसका इससे मान निकलेगा। जैसे कैसे मान निकलते हैं यहाँ पे? x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 लेंगे, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, x के साथ x बराबर 2 के साथ 2, यानी x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। आप यहाँ पे देखिए y बटा 1 बराबर कितना? 1 बटा 1 लेंगे, तो y को 1 से गुना करें तो y को 1 से गुना तो y, 1 को 1 से गुना करें 1, यानी दोनों का मान प्राप्त होगा। ये भी मान, ये भी मान। ये कितना आसान विधि है, बस बहुत आसान विधि कहे तो बहुत आसान विधि है, और सिर्फ समझने की बात है। जैसे करे तो वैसे मान, देखिए मान ये x y का यहाँ पे मान निकाल जो लिखना पड़ता है, मान x को झाँपने से y का मान, और y को झाँपने से x का मान, अब कॉन्स्टेंट टर्म को झाँपने से x y का मान लिखते, बस यही प्राप्त होगा। चलिए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर देखिए 3 में क्या कर रहे हैं सवाल में। सवाल नंबर 3 आपको दिया हुआ है। सवाल नंबर 3 लिखा है, सवाल नंबर 3 में 3x - 5y बराबर कितना दिया? 20 दिया। 3x - 5y बराबर 20 दिया। 6x - 10y बराबर कितना दिया? 40 दिया। देखिए तो आप इस, अब देखिए यहाँ पे करते क्या, यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते 3x - 5y, ये क्या? ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0 होगा। यहाँ पे देखिए 6x - 10y, ये क्या? प्लस में इधर आएगा तो -40 बराबर
जीरो। अब आसान हो जाएगा, आसान ही होगा तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे ए वन लेंगे, ए वन का मान कौन लेंगे, समीकरण पहला से स्टार्ट करेंगे तो ए वन क्या यहाँ पे एक साथ 3 है तो 3 डालेंगे। अब क्या लेंगे पी वन क्या -5 के है तो -5 डालेंगे। ये क्या सी1 क्या है -20 तो -20 डालेंगे। यहाँ पे चलते ए टू क्या 6 है तो 6 डालेंगे। तो बी2 पे चलते बी2 क्या है -10 तो -10 देंगे। C2 के लिए क्या है -40 तो -40 देंगे। देखिए बहुत आसान विधि मान निकालने का, एक्स वाई को मान भूलना पड़ेगा, एक्स वाई को भूल करके आपको मान निकालना पड़ेगा। देखिए तो अब लेंगे क्या यहाँ पे वही फार्मूला पर चलेंगे। फार्मूला देखिए क्या है यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पे ये देख लीजिए ए का मान कितना 3 और A2 का मान कितना 6, B1 का मान कितना -5, B2 का मान कितना -10 यहाँ पे बराबर C1 का मान कितना -20, C2 का मान कितना -40, कितना हो गया -40 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए 3 का 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कैंसिल, 5 का 5, 5 दूनी 10, माइनस का 20 से 20, 20 दूनी 40, सब यानी 1/2 और 1/2 बराबर 1/2। इस तरह का सवाल में सभी एक रंग आए तो उसका असमित हल होगा। कौन होगा असमित हल हो जाएगा। इसका आंसर क्या है असमित हल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे लास्ट सवाल कितना 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल देखिए क्या करें यहाँ पे x - 3y - 7 बराबर 0 हो गया। यहाँ पे क्या 3x - 3y - 15 बराबर 0 हो गया। क्या हो गया 0। तो सबसे पहले हम करते हैं कि यहाँ पे मान निकालना पड़ेगा। जैसे ए बी का मान निकाले थे A1 B1, यहाँ पे देख लीजिए A1 का मान निकालते हैं। A1 के देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो एक तो जरूर मानेंगे। तो A1 का मान कितना 1। अब B1 का मान है तो B1 का कुछ 3 है, अब माइनस है तो -3 लेंगे। प्लस रहता तो नहीं हम लिखते, -7 इसलिए -7 लिखना पड़ रहा है। अब करते हैं C1 पे चलते हैं। क्या -7 तो -7 डाल देंगे। अब A2 पर चलेंगे 3 है 3 डालेंगे। B2 पर चलिए क्या -3 यहाँ पे इसमें भी -3 है तो -3 लेंगे। आप C2 पर चलिए क्या -15 तो -15 लेंगे। फार्मूला क्या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान कितना 1, A2 का मान कितना 3 डाल दिया यहाँ पे। A2 का -3 यहाँ पे B2 का मान -3 तो -3 डाल दिए। C1 का कितना -7 और C2 का मान कितना है -15 डाल दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे सवाल में देख लीजिए तो सवाल में एक मेरे सवाल में लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 3 लिखा है, 3 के साथ चलेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 1/3 है। ये माइनस से माइनस कट गया, 3 का 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, बचा गया यहाँ पे 1/3 बराबर 1/1 7/15 बच गया। कितना बच गया 7/15। ये सवाल तो गलत लग रहा है, सवाल तो कहीं गलत नहीं है क्या। 1 सेकंड 1 मिनट बुक में देख लेते हैं सवाल गलती है कि सही है। लास्ट का सवाल देखते हैं यहाँ पे, नहीं सवाल तो सही है। यहाँ पे सवाल तो सही है। तो 1/3 - 3/2 यानी 1/7/5 सवाल तो बराबर आ नहीं रहा यहाँ पे। कुछ x के साथ लेंगे यहाँ पे। तो देखिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल में इसको इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये छोड़ दीजिए तो समझ लीजिए अद्वितीय हल है। कौन हल है अद्वितीय हल है। चलिए इसका बस गुणनखंड विधि से हल करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं बस गुणनखंड विधि से। तो बस गुणनखंड विधि से इस सवाल को हल करते हैं यहाँ पे। तो चलिए बस गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ले लेते हैं x, ये y, ये आपका 1 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए कुछ नहीं तो बट्टा में लकीर खींच लेते हैं, यहाँ पे डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। चलिए x का मान निकालना है ना, तो x को झाँप देंगे तो y का मान क्या प्राप्त हो रहा है। x का जो मान निकालेंगे तो यहाँ पर आपको झाँप दिए, यहाँ पे क्या -3
-3। अरे एक का मान जहाँ पे तो बनता है क्या y और कांस्टेंट टर्म, तो -3 इधर क्या बचा -7, ये -15 हो गया। अगर देखिए y का मान लिखना हो, ये जहाँ पर भी इधर कांस्टेंट टर्म बनता है तो -7 -15, इधर क्या बच गया 1, पूछ रहे थे 1, यहाँ पे 3। अब देखिए कांस्टेंट का जहाँ पे तो बचेगा कि यहाँ पे x का मान, x और y का मान जो लगा है ये बचेगा -3, तो -3 हो गया। देखिए जैसे बताए थे ना फर्स्ट सवाल में, पहले वाले वीडियो में, नेक्स्ट सवाल में तो सेम उसी तरह का सवाल है, सेम यही तरीका अपने यहाँ गया है, तो सेम इसी तरीका अपनाना है यहाँ पे। तब चलिए अब इसको इसके साथ गुना, 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 इसको इसके साथ गुना कर दिया यहाँ पे। तो चलिए एक साथ एक से डाल दिए, चलिए 15 तिया 45, यहाँ पे 45 डाल दिए, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे चलिए माइनस से लगते माइनस, अब क्या बोले थे पहले से माइनस लगाना पड़ेगा आपको बज गुणनखंड विधि निकालने के लिए, बज गुणनखंड विधि इसको करना निकालने के लिए, और द्वितीय हल है ना, तो बज गुणनखंड विधि से हल करने के लिए तो 5 तिया 45 माइनस प्लस 21, तो माइनस प्लस यहाँ पे 21 लिख देंगे। चलिए बराबर कर लेते सब में, तो y बटा में चलिए 7 तिया 21 डाल देंगे, माइनस है तो माइनस डाल देंगे, माइनस प्लस आता है 15 का 15, यहाँ पे -15 करके कोष्ट डाल, क्योंकि माइनस आता है। चलिए बराबर क्या है 1 है। चलिए 3 के 3 का 3 -3 डालेंगे, माइनस पहले आएगा 3 तिया 9, -7 9 है तो माइनस डाल दिए। अब चलिए x बटा, तो घटाइए 45 से कितना होगा, तो 5 से गया तो कितना 4, और 4 में 2 गया तो कितना हो गया 24, घटे नहीं से 5 से गया तो 1 4 में गया 2 यानी 24, तो बराबर चलती यानी y बटा -21 और माइनस माइनस प्लस 15 बराबर देंगे 1 -3 और माइनस 15 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 9 तो 9 डाल दिए। चलिए यहाँ पे x बटा कितना हो गया 24 हो गया, बराबर y अब बटा में देखिए 21 और 15 से घटाना पड़ेगा ये, क्योंकि माइनस में लगा है, तो 21 से 15 कितना 6, 15 5 में 21, देखिए माइनस की जनसंख्या बेसी है तो इसलिए -6 होगा, अब बराबर 1 बटा 9 से 3 कितना 6 होगा, कितना हो गया 6 हो गया। तो आप देखिए x y का मान निकला है, इसको इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको इससे कन्वर्ट करेंगे तभी x और y का मान हम निकाल सकते हैं। तो चलिए x और y का मान कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं हम यहाँ पे x बटा कितना 24, और लेंगे क्या 1 बटा 6, यही 1 बटा 6 लेंगे। तो देखिए 1 को 6 से गुना कर, देखिए यहाँ पे ऐसे भी काट सकते हैं या कोना कोनी भी काट सकते हैं, ऐसे काट देगा, देखिए बराबर है तो नीचे नीचे काट सकते हैं, तो 6 का 6 6 6 24, तो 1 को 1 से गुना करें x, 1 को 4 से गुना करेंगे 4, यानी x मान कितना आ गया 4 आ गया, वही x का मान 4 आंसर हो गया। आप देखिए यहाँ पे x का मान निकला है, तो यहाँ y का मान निकला, 2 बटा -6 बराबर 1 बटा 6, देखिए नीचे में 6 गया, 6 कर 6 का 6, ये भी 6 का 6, बचा क्या y बटा -1 बराबर 1 बटा 1, यहाँ से निकाल लेंगे, तो y बराबर 1 को 1 से गुना करें तो y, -1 से गुना करें तो क्या -1, y का मान कितना हो गया -1, यानी 104 y का मान 1, यही आपका आंसर हो गया। तो बाकी नेक्स्ट सवाल जो बच गया तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, आप ये आप अपने से आप बना सकते हैं, सभी को बस विधि तो आप आराम से बना सकते हैं, अलग तरह के वीडियो में सभी बना सकते हैं। तो देखते रहिए मेरे चैनल सर मैथ क्लास, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके थैंक्स। लेकिन सब्सक्राइब शेयर आप जरूर कीजिए ना, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते शेयर करते, कैसा लगा वीडियो कम से कम सब्सक्राइब तो कीजिए। फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।